बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 13 की जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, पौधे कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बनाते हैं। तो प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, यानी पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। और उसके लिए जो इक्वेशन है वो ये है कि 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल ऑफ वाटर से रिएक्ट करती है और आपके पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होती है। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को आंसर करते हुए स्टेटमेंट भी लिखेंगे और साथ में इक्वेशन भी लिखेंगे, तब आपका क्वेश्चन वैलिड होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हम मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या खुसूसियात की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये पानी में हल होने वाले होते हैं, इनका मीठा जायका होता है, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज करने का मतलब ये है कि अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये मजीद सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते और ये रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6। फर्क क्या है, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। ग्लूकोज आपके पास पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, यानी इसमें 5 OH ग्रुप होते हैं, यानी 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं और साथ में एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। जबकि फ्रुक्टोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, 5 OH ग्रुप हैं और साथ में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप आता है। इनके स्ट्रक्चर्स ये आपके पास स्लाइड में गिवन है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो देखें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स हैं। इसमें ये C डबल बॉन्ड OH फॉर्माइल ग्रुप, ये आपके पास एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है वो मौजूद है। और अगर हम इसमें OH ग्रुप्स काउंट करें तो ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 OH ग्रुप इसमें मौजूद है। तो ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करें तो इसमें ये जो फंक्शनल ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, जो कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसमें भी अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 और 5 OH ग्रुप्स हैं। तो ये 5 OH ग्रुप्स और साथ में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप आता है, इसे हम कहते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये आपके पास फ्रुक्टोज है और ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो आपके पास ग्लूकोज है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी गिव एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, हाउ इज इट हाइड्रोलाइज्ड टू मोनोसेक्राइड। यानी एक एग्जांपल से बताएं कि डाइसेक्राइड कैसे मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट होता है। तो सुक्रोज हमारे पास, सुक्रोज जिसे हम चीनी कहते हैं, ये हमारे पास एक डाइसेक्राइड है। जब हम इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज और 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज देता है। ये C12H22O11 ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाते हैं तो ये C6H12O6 और C6H12O6 के 2 यूनिट्स में कन्वर्ट होती है। इनमें से एक यूनिट जो है वो ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फ्रुक्टोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है पॉलीसेक्राइड्स क्या है, पॉलीसेक्राइड्स की खुसूसियात या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, यानी ये शेपलेस सॉलिड्स हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई जायका नहीं होता, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं यानी पानी में हल नहीं हो सकते और ये नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी वेयर आर प्रोटीन फाउंड। तो प्रोटीन्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो प्रोटीन्स तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं और ये 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल बनाते हैं। 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल का मतलब क्या है कि अगर सेल में से वाटर कंटेंट रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद जो चीजें पीछे बचती हैं उसमें से 50% जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स जो है वो मसल बनाते हैं और नेल्स, हेयर्स और फेदर्स, यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे जो मसल्स हैं, जो गोश्त है वो प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे नाखून, हमारे बाल, ये क्या है प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। फेदर्स जो आपके पास परिंदों के पर होते हैं ये भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात बताएं। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, तमाम के तमाम एनिमल और प्लांट्स के लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम होगा। आप
हाइपोग्लाइसीमिक होंगे, और अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की ज्यादती है तो आपकी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज्यादा होगा। इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिक कहते हैं। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स हमें कुछ फाइबर्स मिलते हैं, यानी जिन सोर्सेज से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल कर रहे हैं वहां से हमें कुछ फाइबर्स भी मिलते हैं। तो फाइबर जो है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है और इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट कहता है जी लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड व्हिच मोनोसैकेराइड्स आर प्रेजेंट इन इट। कहता है लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं। तो लैक्टोज जो है जी ये भी शुगर है और ये दूध में पाई जाती है। अगर आप दूध में चीनी ना डालें और इस तरह दूध को पिएं तो उसमें से आपको एक हल्की सा मिठास का जायका आता है, मीठा जायका आता है, वो इस लैक्टोज की वजह से होती है। तो लैक्टोज मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में, यानी आपके पास जो दही हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गई, इनमें पाया जाता है। और इसके अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो मोनोसैकेराइड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाई 10 अमाइनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर अस, यानी 10 अमाइनो एसिड हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमने अमाइनो एसिड्स के टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास टोटल 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 10 हमारी बॉडी खुद बना सकती है, जिसे हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और 10 अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। इन अमाइनो एसिड्स का हमारी बॉडी में होना, हमारी फूड में होना जरूरी है, क्योंकि ये अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है फॉर द नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो इसलिए 10 अमाइनो एसिड्स को हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी हाउ आर प्रोटीन फॉर्म्स, प्रोटीन कैसे बनते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा है कि प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, और ये भी हमने पढ़ा है कि दो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जब ब्लेंड करते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो अब आपके पास जब हजारों के हिसाब से यूजुअली 10,000 या इससे ज्यादा अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं पेप्टाइड्स बॉन्ड के साथ, तो उस वक्त हमारे पास प्रोटीन फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है जी हाउ इज जेलेटिन ऑब्टेन, जेलेटिन कैसे हासिल होती है। तो प्रोटीन इज फाउंड इन बोन्स, हड्डियों में भी प्रोटीन पाई जाती है, और जब हम हड्डियों को गर्म करते हैं तो उसमें से हमें जेलेटिन हासिल होती है, और ये जेलेटिन हमारे पास बेकरी आइटम्स बनाने में इस्तेमाल होती है। अमूमन इसको जलेबी पाउडर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी जनरल फार्मूला ऑफ द लिपिड्स। हमने पढ़ा था कि जो लिपिड्स हैं ये ट्राई एस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं। उस लेक्चर में, या आप इसको अगर लेक्चर जो हमारा है लिपिड्स एंड देयर सोर्सेज एंड यूजेस, उसको देखें तो उसमें मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि एस्टर क्या होता है और फिर ट्राई एस्टर क्या है और कोलेस्ट्रॉल क्या है। ये ट्राई एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैं और इनका फार्मूला आपके पास गिवन है। नेक्स्ट आपके पास है जी कि नेम द 2 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूला। फैटी एसिड्स को हमने कहा था कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर कॉल्ड फैटी एसिड्स, और दो इंपॉर्टेंट फैटी एसिड्स आपके पास जो हैं वो पाल्मिटिक एसिड और स्टीरिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C15H31COOH, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, और स्टीरिक एसिड का है C17H35COOH। नेक्स्ट आपके पास है जी गिव द टाइप्स ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की टाइप्स को एक्सप्लेन करें। तो सॉल्युबिलिटी की बेस के ऊपर हमने विटामिन्स को दो तरह में क्लासिफाई किया हुआ है। हम कहते हैं एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ऐसे विटामिन्स जो फैट में सॉल्युबल हैं उन्हें हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। और ऐसे विटामिन्स जो पानी में हल हो जाते हैं उन्हें हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी इसकी टाइप्स है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ विटामिन्स, विटामिन्स की अहमियत क्या है। तो हमारे जिस्म में विटामिन्स की अहमियत यह है कि ये हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए जरूरी है। उसके बाद ये हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस डिजीजेस के साथ फाइट करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं, हार्मोन्स की जो सिक्रीशंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये हमारी हड्डियों को भी मजबूत और हेल्दी बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज भी बताएं और यूजेस भी बताएं, इस्तेमालात भी। तो विटामिन ए जो है हमारे पास डेयरी हमें हासिल होता है डेयरी प्रोडक्ट से। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपके पास साग आते हैं, ठीक है। उसके अलावा जी आपके पास सलाद का पत्ता, ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कहते हैं। इसके बाद हमें ये एग से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं और मीट से। और उसके बाद इसके यूजेस क्या हैं, तो विटामिन ए जो है ये नॉर्मल विजन बहुत ज़रूरी है नॉर्मल विजन के लिए, और अगर इसकी कमी हो जाए तो उस वक्त एक बीमारी होती है जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, यानी रात के वक्त ठीक से नजर नहीं आता। नेक्स्ट आपके पास है जस्टिफाइड एट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर नॉट इंजरियस टू हेल्थ, यानी जो पानी में हल होने वाले विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है, ये बात जस्टिफाई करें। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ये बॉडी में स्टोर नहीं होते और ये यूरिन के साथ रिमूव होते रहते हैं। इसलिए अगर हम इन्हें ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें, ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते। फिर नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है। तो देखिए डीएनए हमारे पास जो है न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो परमानेंट
स्टोरेज प्लेस है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, और उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए ने इंस्ट्रक्शंस के बारे के अंदर स्टोर किया हुआ था। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं कि अमाइनो एसिड्स को किस तरतीब से जोड़ के प्रोटीन बनाना है, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड्स किस तरतीब से अरेंज होंगे। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इन्हें हम जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का क्या काम है? तो डीएनए का मेन फंक्शन है आपकी बॉडी में, डीएनए का मेन फंक्शन है स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जो विरासती मादा है उसको स्टोर करना और अगली जनरेशन में मुंतकिल करना। नेक्स्ट है जी, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट आरएनए वर्क्स लाइक अ मैसेंजर। देखिए जी, आरएनए जो है ये रिसीव करता है, रीड करता है, डी कोड करता है उस इंफॉर्मेशन को जो डीएनए इसकी तरफ भेजता है, न्यूक्लियस से इसकी तरफ आती है, फिर ये उनको रीड करने के बाद उस तरतीब से अमाइनो एसिड्स को जोड़ता है और प्रोटीन बना देता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेल के अंदर वर्किंग कंडीशन में ला रहा है, इसलिए इसका रोल क्या है, इज लाइक अ मैसेंजर। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ आई होंगी, और अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।